जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे ही होंगे, है ना। और जैसे आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त हैं, वैसे ही सही दिशा में पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते चलें, प्रैक्टिस सेट लगाते चलें और सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है। तो एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट, एसएससी जीडी हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो हर रोज़ शाम 7 बजे चलती है। आज भी शाम 7 बजे आपकी चल रही है। तो सभी लोग एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। देखिए, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि एक क्वेश्चन, जैसे मैं हर रोज़ लास्ट में देता हूँ वैसे ही ये क्वेश्चन था, मृग जैसी आंखों वाली स्त्री, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमने आपको दिया था। तो इसका आंसर आपको बताना था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बहुत अच्छी, बहुत लोगों ने आंसर किया है। तो मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को क्या कहा जाता है ये आपको बताना था। ठीक है। तो मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को मृग नयनी कहते हैं। नयन मतलब होता है आँख और मृग मतलब वो मृग जो वहाँ पर है। ठीक है, हिरन कह सकते हैं, मृग मतलब। ठीक है। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 एकदम धमाकेदार तरीके से, ज़ोरदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आते आते क्या कहता है, खाली स्थान हमारी राजभाषा है। वो उचित शब्द लिखिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है। इनमें से कौन सा हमारी राजभाषा है ये आपको बताना है। 61 का ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी जल्दी सभी लोग बताते चलिए ज़रा, फटाफट। 2-2 3-3 सेकेंड का है, बस देखिए और आंसर करना है। तो बताइए, तो हमारी राजभाषा कौन है? हिंदी हमारी राजभाषा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर कर रहे हैं। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। इसमें कहता है, जहाँ पर ये लाइन खींचा हुआ है ना, जैसे मैं के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो मैं को बदल देना है। इन 4 ऑप्शन में से क्या लिखा जाएगा वहाँ पर? जैसे सेंटेंस, वाक्य को पढ़िए पहले। मैं आम खाया, सॉरी, मैं आम खाया गया, ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं आम खाया गया ये शुद्ध वाक्य नहीं लग रहा है। तो इस मैं की जगह क्या बदल के करना है ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर? जल्दी जल्दी बताइएगा सभी लोग। ABCD कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? चलिए देखिए, बहुत ही आसान था। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मुझसे आम खाया गया या मेरे द्वारा आम खाया गया। मुझसे, तो मुझसे या मेरे द्वारा दोनों बात बराबर है, तो यहाँ मुझसे होना चाहिए था। तो मुझसे आम खाया गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर बताइए जरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है भाई? मेरे ऊपर परिवार का पालन पोषण का निर्वहन है, आभार है, आधार है या दायित्व है? जो भी ऑप्शन यहाँ पर भरने लायक है वो आपको सही सही भरना है। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर सवाल का जवाब दीजिए सभी लोग। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का खाली स्थान है, क्या है? तो देखिए, किसी के ऊपर जब परिवार के पालन पोषण, यानी कि परिवार को कमा करके पालना पोषना है ना, तो उस पर क्या होता है? उसका, उस पर उसका दायित्व होता है। क्या होता है? दायित्व, कि भैया मेरे ही ऊपर दायित्व है कि मैं ही ये कर सकता हूँ, है ना, मुझे ही ये करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताना है आपको। कहता है, अधिक जनसंख्या, ठीक है, अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तो यहाँ पर अनेक समस्याओं को जन्म देता है, ये इन 3 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा बदल के होना चाहिए, या नहीं तो किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है, बताइए। जिस लाइन को हाईलाइट किया गया है सिर्फ उसी को बदलना है, बाकी को जस का तस छोड़ देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए ज़रा, जल्दी जल्दी। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? चलिए, तो क्या हो जाएगा? अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है नहीं, बल्कि ये स्त्रीलिंग है, तो ये क्या होता है यहाँ पर? जन्म देती है होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर आपको बताना है। छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध याद आना,
इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध याद आना, बताइए। छठी का दूध याद आना, देखिए बहुत ही आसान है। छठी का दूध याद आना इसका मतलब क्या होता है कि संकट समय में पिछले सुख की याद आना, है ना। जब आप प्रॉब्लम में रहते हैं तो आपको याद आता है कि पीछे हम कितने अच्छे जगह से थे और आज अभी हम कहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, क्लियर होता है ना। जैसे आजकल की घर की बहू बेटियों को देखिए, तो घर में जो लड़की आजकल की रहती है सब तो अब एक हद तक मॉडर्नाइजेशन को सब लोग भा रही है और मॉडर्नाइजेशन में सब रह रहे हैं। घर में माँ बाप किसी तरह का दिक्कत नहीं होने दी। अगर वो ऐसे घर चली गई जहाँ ससुराल में उनको घर से ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो, है ना, तो उसके संकट समय में पिछले सुख का याद आ गया, यानी छठी का दूध याद आ गया, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, कि हम तो उतना सुख में वहाँ रहते थे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो व्यवस्था का दिक्कत है, तो वैसे ही को हम लोग कहते हैं छठी का दूध याद आना। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए क्या हो जाएगा इसका। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यहाँ पर जो भी वाक्य दिया हुआ है इसमें कौन सा त्रुटि है, इसमें आपको बताना है। क्या, जैसे यहाँ लिखा हुआ है केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर बताइए। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। चलिए बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए निपुणता, ये सब तो सब सही लिखा हुआ है, निपुणता से ये भी सही है। केवल आप ही, देखिए बाबू, जब भी कोई इस तरह का वाक्य आए तो आप किसी भी एक चीज़ को नहीं लिख सकते हैं, है ना, निपुणता से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बात हो रहा है, यहाँ सिर्फ केवल एक का व्यक्ति का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता था, केवल हम ही, हम मतलब हम सब लोग का चर्चा होता तब जाकर के सही होता है, यानी केवल आप ही, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है सो अपने जगह ठीक है, यही गलत है, इसको आपको आंसर कर देना है। ऑप्शन नंबर बी 67, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 67 का, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। मोल, मोल का समानार्थी शब्द क्या है, इन ऑप्शन में से आपको टिक करना है। 67 यानी 67 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बताइए। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, तो बहुत ही आसान था। जैसे नहीं कहते हैं कि इसका मोल कितना है, इसका मोल भाव क्या है, मतलब आप उसका क्या लगा रहे हैं, दाम लगा रहे हैं, उसका आप क्या लगा रहे हैं, मूल्य लगा रहे हैं, है ना, तो आप उसका दाम लगा रहे हैं। तो मोल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, दाम। यहाँ मूल है, अगर यहाँ मूल्य रहता तो ये भी हो सकता था, लेकिन मूल है इसलिए नहीं होगा ये। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 67, अच्छा 68 यही है, इसमें नंबरिंग नहीं किया गया, गलती हो गई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। परिणाम, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, परिणाम, इन चार ऑप्शन में कौन सा सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है। परिणाम, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत ही आसान था। परिणाम कुछ इस तरह से लिखा था, है ना, ये परिणाम हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में इस तरह से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर बताइए जरा। 69 नंबर सवाल का आंसर बताइए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। धाराशायी किसमें सही लिखा हुआ है, ठीक है, धाराशायी होना मतलब कि आप ज़मीन पर बिखर गए, ज़मीन पे आप गिर गए, है ना, धाराशायी हो गए, मतलब आपकी मृत्यु हो गई और आप ज़मीन पर आपका बॉडी पड़ा हुआ है, धाराशायी हो गए। जैसे राम जब रावण का वध किए तो रावण का शरीर धरती पर धाराशायी था, है ना, वही धाराशायी हुआ। तो बताइए तो ज़रा, धाराशायी कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, देखिए धाराशायी कुछ ऐसे लिखा था, धाराशायी, धाराशायी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, धराशायी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर सवाल। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, मैंने उन्नति का उल्टा क्या होगा सो आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। दुर्गति, अपनीति, सम्मति
या अवनीति, कौन सा होगा? फटाफट बताइए ज़रा। देखिए बाबू, तो उन्नति का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? अवनति होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर आपको बताना है। अतिथि की सेवा करने वाला, इसके लिए एक शब्द आपको देना है। बताइए कौन सा शब्द आप देना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। अतिथि की सेवा करने वाला, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। वेरी गुड। देखिए, अतिथि का सेवा करने वाला को हम लोग आतिथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आतिथेय। ऑप्शन नंबर बी में आतिथेय है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर बताइए। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी और स्थान पर, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किसी और स्थान पर, है ना। इसके लिए एक वाक्य बताना है इन चार ऑप्शन में से। अन्यत्र, तत्र, यत्र या सर्वत्र, कौन सा होगा? फटाफट सभी लोग बताइए। चलिए देखिए, तो किसी और स्थान पर, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो अन्यत्र हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, तिमिर। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर यहाँ लिखा हुआ है, इसका उल्टा आपको बताना है। तिमिर का उल्टा, ठीक है, क्या होता है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है। आकाश, प्रकाश, अंधकार या रात्रि। फटाफट बताइए सभी लोग, तिमिर का उल्टा क्या होगा? वेरी गुड। देखिए, तिमिर का उल्टा है, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, और अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिमिर का अगर समानार्थी शब्द बोला जाए तो अंधकार होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर बताइए। व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? व्यथा। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दुख, वियोग, चिंता या सुख, कौन सा हो जाएगा? व्यथा का पर्यायवाची शब्द बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। तो व्यथा का मतलब क्या होता है बाबू? आप शोक जता रहे हैं, है ना, दुख जता रहे हैं, तो व्यथा का मतलब क्या होता है? दुख। यही इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है, परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो इसमें जो आपका रेखांकित किया हुआ शब्द है, मतलब रेखा के अंदर जो है सो हाईलाइट किया हुआ शब्द है, इस जगह पर इन चार ऑप्शन में से क्या बदल के होना चाहिए, ये आपको बताना है। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए। परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 75, फटाफट बताइए। चलिए देखिए, बहुत ही आसान था। तो परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा नहीं, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा होना चाहिए था, है ना। तो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा ऑप्शन नंबर ए में ही है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ से अब आपका गद्यांश शुरू हो जाता है ना। कहता है, आचरण की सभ्यता का देश ही खाली स्थान है, मतवाला, निराला, भयंकर या रंगीला। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताएंगे। आचरण की सभ्यता का देश ही क्या है? मतवाला, निराला, भयंकर या रंगीला। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए बाबू, आचरण की सभ्यता का देश ही क्या कहलाता है? निराला है। निराला मतलब बहुत ही अच्छा, है ना, निराला। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका 76 का आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर सवाल क्या कहता है सो देखिए। इसको मैं थोड़ा जूम करके और बड़ा कर दूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए अब 77 नंबर सवाल का आंसर बताइए। उसमें से शारीरिक झगड़े उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जंग ही का खालिस्तान है, न जंग ही का संकेत है, नामो निशान है, चित्कार है या लक्षण है। बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। तो न उसमें शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जंग ही का नामो निशान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला तो न जंग ही का नामो निशान है और क्या उसके बाद, और न वहाँ कोई ऊंचा है, न मूर्ख, विद्वान, नीचा या समान। तो इसका तो आप आराम से कर सकते हैं 78 का। न वहाँ कोई ऊंचा है, न वहाँ पर कोई नीचा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79। इसका आंसर बताइए। न कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ देवता, निर्धन, वीर या बलवान। क्या हो जाएगा 79 का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 का क्या हो जाएगा। न वहाँ कोई धनवान है, धनवान मतलब क्या, अमीर, धनवान मतलब क्या हो जाएगा, अमीर, है ना, अमीर है ना है, और न वहाँ कोई गरीब है। अमीर की जगह क्या होना चाहिए आगे, गरीब। तो गरीब को हम लोग जैसे अमीर को धनवान कहें वैसे गरीब को निर्धन कह देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट 80 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट बताइए। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का खालिस्तान राज्य रहता है। अखंड राज्य रहता है, संपूर्ण राज्य रहता है, खंडित या कृत्रिम राज्य रहता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 80 का। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 का, वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का राज्य रहता है। तो एकता का कौन सा राज्य रहता है, अखंड, संपूर्ण, खंडित या कृत्रिम। चलिए वेरी गुड। देखिए तो क्या हो जाएगा, वहाँ एकता का अखंड राज्य रहता है। कौन सा राज्य रहता है, अखंड राज्य रहता है ना, अखंड राज्य, कैसे लिख दिए ऐसे, अखंड राज्य रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, तो यही था आज का आपका पूरा प्रैक्टिस सेट जो 20 क्वेश्चन का था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक, अपने साथियों में शेयर, और जो भी चैनल आप देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलिए साथियों, मिलूँगा मैं फिर से आप सभी लोगों के साथ अगले क्लास में, जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 बजे होने वाला है। तो सभी लोग दिल थाम करके, कुर्सी की पेटी बांध करके रखिए, क्योंकि माहौल बदलने वाला है ना। तो हिस्ट्री की जगह अगले बार क्या आएगा, रीजनिंग आएगा। ठीक है, तो 8 बजे आपका रीजनिंग का क्लास शुरू हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।